हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का गुंजन की दुनिया में। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ प्रेस के कपड़े। ये प्रेस के कपड़े हम बाहर प्रेस करवाते हैं, तो ये संडे को ही आ गया था प्रेस करके। पर मैं बिज़ी थी, संडे को भी मैं डॉक्टर के पास गई थी और पूरे दिन का काम हो गया था और भी अदर काम थे। और मंडे को भी फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, मैं जैसा कि मैंने ब्लॉग शेयर की थी आप सभी के साथ। तो इसलिए जो है ये कपड़े मैं ट्यूसडे को प्रेस वाले लगा रही थी, और जो मैं मंडे को कपड़े फोल्ड किए थे उन सभी को अलमारी में लगा दिए हैं। इसके बाद मैंने खाने में बना ली थी आज सोयाबीन जो चंक्स होता है उसकी सब्ज़ी, और थोड़ी रात की सब्ज़ी बैगन और मूली की बची थी, तो वो भी मैंने हस्बैंड को दे दी। और साथ ही मैंने रोटी बना ली है। आज हस्बैंड मेरे थोड़ा लेट जा रहे हैं, 12 बजे के करीब। तो सुबह मैं सब्ज़ी बना ली थी और बीच में मैंने किचन से ब्रेक लेने के बाद जो बाकी का काम था कपड़े वगैरह समेटने का, उसे मैंने कर लिया है। यहाँ जो है मेरी स्नूपी बॉल से खेल रही है। शिवम रेडी होके बैठा हुआ है जॉब पे जाने के लिए। सिम्बा बड़ी मासूमियत भरी नज़रों से देख रहा है और सोच रहा है मन ही मन कि इन सबको कितना काम करना पड़ रहा है, मुझे तो बहुत आराम है, ऐसा कुछ सोच रहा होगा। और मैं शिवम से पूछ रही हूँ कि बेटा कब तक जाएगा जॉब पे। 12:40 का करीब समय हो गया है। तो वो मेरे को बड़ी ही दबी आवाज़ में बोल रहा है कि जा रहा हूँ। उसकी तबीयत आजकल थोड़ा मतलब ठीक नहीं चल रही है। और यहाँ पे स्नूपी भी अपने में मस्त होके बैठा है। और अब हम 3:30-4 बजे के बीच सेम डेज़ की मतलब 3:30 बजे करीब शिवम आ गया था। 4 बजे करीब आया था खाना खाने। हमने थोड़े से सामान ब्लैंकेट कर लिए थे, फ्रिज की बोतल वगैरह नहीं थी हमारे पास। और नारियल पानी भी शिवम को थोड़ा सा पेट में एसिडिटी फील हो रहा था, तो उसने कहा था कि थोड़ा सा नारियल पानी वगैरह मंगा लो। तो और भी सामान हमें ज़रूरत थी तो हमने ब्लैंकेट से मंगा ली थी। और रोटी भी बनाई थी, तो किचन वगैरह जो है मेरा फिर से काफ़ी फैल गया था। और शिवम एक नारियल का पानी निकालने में ही किचन को काफ़ी फैला दिया था और जागृति दे रही है वहाँ पे बिल्ली को खाना। तो ये देखिए आप सभी, नारियल और क्या बर्तन सबका क्या हाल कर दिया है इसने, जिस बर्तन में नारियल का पानी वगैरह निकाला है। तो सबसे पहले मैं किचन समेटूंगी। ये नारियल जो खाली एम्प्टी मतलब पानी निकाले हुए नारियल को सबको डस्टबिन में डालूंगी। और जो 2-4 बर्तन ख़राब हो गए हैं तो उन सबको क्लीन करूँगी, रसोई क्लीन करूँगी। लग नहीं रहा था ज़रा भी कि मेड काम करके गई है। और घर साफ़ सुथरा सा काफ़ी फैला दिया था बच्चों ने थोड़े में ही। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो बर्तन हैं 2-4 उसे पहले समेट लेती हूँ। और बोतल वगैरह भी मंगाई है मैंने ब्लिंकिट से, तो उन सबको भी फिल करके रखूँगी, क्योंकि अब बोतल की मतलब ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। पानी ऐसे हम अगर आर ओ से डायरेक्ट पीते हैं तो गर्म भी लगती है। तो हस्बैंड कई दिनों से बोल रहे थे, पता नहीं हर साल बोतल रखती हूँ और किस जगह कहाँ रखा जाता है, बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल 6 बोतल ब्लिंकिट से ही मंगा ली हैं। और फिर आज सोचा कि आराम से ढूंढूंगी, क्योंकि 6 बोतल से तो गुजारा होगा नहीं, और भी बोतल जो है मुझे निकालने ही पड़ेंगे। और गर्मी में भी एक ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। सर्दी तो निकल जाती है हमारी मटर छिलते छिलते और साग छाँटते छाँटते, और गर्मी जो है ये बस बोतल भरते भरते ही निकल जाएगी, पता ही नहीं चलता। वैसे तो हमें पता भी ना चले सर्दी और गर्मी का, पर सर्दी और गर्मी का दोनों का एक काम है इस तरह से। गर्मी में बोतल भरना और सर्दी में जो है मटर्स वगैरह छीलना, तो इससे पता चलता है सर्दी गर्मी आ गई है। और बोतल सब भरने के बाद जो है मैं पहले लगा लूँगी फ्रीज में। और मेरी फ्रीज जो है थोड़ी सी टूट गई है, 8-9 साल पुरानी फ्रीज है मेरी। फ्रीज जो है चेंज करने का समय आ गया है, पर अभी हम चेंज मुझे तो नहीं लग रहा है कि कर पाएंगे। बाकी देखते हैं समय के हिसाब से कैसा होता है। हो गया चेंज तो हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात भी नहीं है। नहीं हुआ तो चल ही रहा है। पिछली गर्मी भी मैंने फ्रिज की ऐसे ही निकाली, तो ये यहाँ से टूटा हुआ है तो डब्बे गिर जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अदर कोई डब्बा लगा देती हूँ। मैं आप लोगों को डेमो करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे गिरेगा। तो ऊपर भी एक डब्बा टूटे हुए के पास इस तरह से लगा देती हूँ, और नीचे भी लगा दी हैं, तो इससे जो है बोतल वगैरह नहीं गिरेगा। फिर मुझे याद आया कि खाना बना के रखा है मैंने अपने लिए, उसे भी मुझे खाना खाना है। तो 5 बज गए थे शाम के जब मैं खाना खा रही हूँ, और रात के 10:30 बजे का समय हो रहा है। थोड़ा आज मुझे डिनर बनाने में थोड़ी आराम है,
क्योंकि थोड़ा सा खाना हमने बाहर से मंगा लिया था, तो सर्दी वगैरह के कई कपड़े थे हमारे, और इस बेड की सफाई जो है मैंने कई समय से की नहीं थी, तो दिमाग में चल रहा था कि बेड को क्लीन करना है। तो जब थोड़ा सा समय था तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी बेड को ही सही कर दूं, और जो भी कपड़े इधर उधर हो रहे हैं सर्दी के, और भी कई चीज़ थे पुराने से जो थोड़ा सा साइड में रख देना था, तो मैं इसलिए यहाँ पे 10:30 बजे करीब मैं यही सब करने लग गई थी। और इसके बाद जो है रिक्शे वाले भी आ गए थे और कह रहे थे कि कितने बजे तक चलना है, तो मैंने उन्हें 11:15 का टाइम दे दिया था, क्योंकि ज़्यादा जल्दी जाने से पब्लिक रोड पे बहुत भीड़ रहती है, बाज़ार हाट भी लगा रहता है, तो हम सबको दिक्कत आती है। और ये गोभी की भुजिया है, सब्जी मैं काट चुकी थी बनाने के लिए, तो एंड मोमेंट पे मना हो गया कि नहीं बनाना है, तो उसे मैंने गर्म पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल की थी तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसकी भुजिया बना दी। और आज हमारे डिनर में थी ये है मटर मशरूम और शिमला मिर्च और पनीर और आलू गोभी, कुछ मिठाई वगैरह, जलेबी वगैरह, सब कुछ जो भी मौका मिले हमें छीन लेनी चाहिए खुशी मनाने की, बस यही बात थी। तो हमने आज समझ लीजिए मंगलवार को सेलिब्रेट किया है। और ये सब्जियां हैं जो मेरे हस्बैंड को लगता है सब्जी ले लेता हूँ, पता नहीं 2-4 महीने बाज़ार लगेगा कि नहीं, तो छोटी मोटी मुझे भंडारे से ही फील होने लगती है जब भी हस्बैंड सब्जी लाते हैं, तो मैं वही दिखा रही थी आप सभी को। और बेड वेड जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, सही से सेट किया है, तो घर जो है थोड़ा सा बिखर गया था, क्योंकि कई सारे सामान ऐसे भी थे जो इस्तेमाल के नहीं थे, तो मैंने उन सबको हटा दिया। और कपड़े भी मुझे ऐसा लगा कि काम का नहीं है, तो मैंने उसे हटा दिया, साइड कर दिया। देखेंगे बाद में जो भी काम होगा, या तो बिक भी जाते हैं या तो किसी को, मेरे तो ज़्यादातर जो पुराने कपड़े होते हैं मेरी मेड ले जाती है। अब वो पता नहीं वो क्या करती है, पर वो हमेशा ही कहती है जो भी पुराने कपड़े हैं मुझे ही दे दो, तो मैं उन्हें ही दे देती हूँ, छांट कर रख लेती हूँ, तो वो ले जाती है। तो घर जो है मेरा काफ़ी बिखर गया था, तो मैं एक बार झाड़ू पोछा सोचे कि कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा तो ही ठीक रहता है। और कागज़ वगैरह भी इधर उधर काफ़ी फैल गए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस समय झाड़ू लगा ली सब जगह, और थोड़ा सा मोप से पोछा भी लगा दी। और हस्बैंड मेरे खाना खा रहे हैं, तो उन्हें जो रनिंग में चाहिए, तो बीच बीच में मैं उन्हें वो भी दे रही हूँ। और 11 बजे का करीब समय होने ही वाला है, मुझे फीडिंग पे भी जानी है, तो एक ही नज़र जो है मेरी घड़ी पे भी रहती है कि टाइम से निकल जाएंगे। हालांकि मैं कोशिश तो करती हूँ, पर समय पे बहुत ही कम निकल पाती हूँ, लेट ही हो जाती हूँ, कितनी ही कोशिश कर लूँ तो, कि मतलब जल्दी जाऊँगी तो लौटूँगी। एक तो मतलब भीड़ रहती है रोड पे, और गाड़ी घोड़ा भी चलती है, तो डॉग जो है इधर उधर भागते रहते हैं, तो वो भी बड़ी समस्या लगती है। वैसे देखा जाए तो फीडिंग का जो टाइम है एक्चुअल 12 बजे से रात के 2 बजे तक, 12 बजे के बाद मतलब कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, गाड़ी घोड़ा भी कम रहती है, पब्लिक भी नहीं होती है, आराम से आप खाना डालते जाइए। और कई जगह तो डिस्पोजल उठाना भी पड़ता है, कई जगह हमें नहीं, एक ही गली है जो नहीं उठाना पड़ता है। 6-7 साल से मैं फीडिंग कर रही हूँ, पर कई एरिया ऐसा है जो आज तक लड़ाई झगड़ा उस गली का समेटा ही न गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई कलेश कर ही देता है। अभी तो हाल फिलहाल में 8-10 दिन से करीब ऐसा होता है कि हर 2 दिन में सेम गली में जो है कोई ना कोई आ ही जाता है बवंडर मचाने के लिए। इतना मतलब इस तरह से बात करते हैं कि पेशेंस ख़राब कर देते हैं ये सब। हम लोगों को खाना डालने के समय में, रात में, एक तो रात का समय होता है, और बाकायदा वो झगड़ा करने के लिए हमारा इंतज़ार करते हैं कि जब आएगी तो हम उनसे झगड़ा करेंगे। और हम जो है खाना डालने के बाद डिस्पोजल पूरी कोशिश करते हैं कि उठाते ही हैं, कोशिश नहीं करते, उठाते ही हैं, क्योंकि हमें भी फिर वो बात मज़ा नहीं आएगी कि एक तरफ तो हम डॉग को खाना देकर अच्छा काम करेंगे और दूसरी तरफ जो है हम रोड पे कूड़ा कचरा फैलाएंगे, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं उठा ही लेती हूँ। एक गली है जहाँ पब्लिक कहती है कि आप खाना डालिए, पत्तल नहीं उठाना, वो लोग खुद ही उठा लेते हैं, तो वो पूरी गली बहुत लंबी सी गली है, पर हमें कहीं पत्तल नहीं उठाना होता है। और यहाँ मैं 1 बजे के करीब आ गई हूँ फीडिंग से। पहले शिवम बोला कि खाना नहीं खाऊंगा, वो जॉब से आने के बाद मैच खेलने चला गया था, लेकिन जब मैं फीडिंग से आई तो बोल रहा है कि रोटी बना दो मम्मी। तो अब क्या करूँ, जब वो बोलेगा कि रोटी बना दो, उसे भूख लगी है,
तो फिर बनाना भी पड़ेगा ही। अब वो भूखे तो मैं सोने नहीं दे सकती हूँ उसे। ये देखिए आप सभी को समय मैं दिखा तो रही हूँ, 1 बजने वाला है, 5-6 मिनट है और मैं बनाने में जुट गई हूँ रोटी। उसके बाद मैं 2:30 बजे करीब सोने चली गई थी। फिर एक नेक्स्ट मॉर्निंग आप सभी से मुलाकात हो रही है, जहाँ पे ये सब्जियां हैं जिनको फ्रीज में लगानी थी। अब मैं इसी असमंजस में थी कि फ्रीज में जगह तो है नहीं, तो किस तरह से लगा पाऊंगी, बस यही सब सोच रही थी। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप 2-3 दिन का ही सब्जी लाया कीजिए, रोज़ तो बाजार लगता ही रहता है। और मैं सब्जी लगा रही थी और ये दोनों मस्त लड़ाई करने लग गए थे। तो मैं बोल रही थी कि आप लोग इतना लड़ाई क्यों करते हो, थोड़ी सब्जी मैं भी ले आई थी मंगलवार की शाम को। और मैं तो बहुत ही मंगलवार को बाजार लगी थी घर के सामने, और मैं तो पता नहीं सोमवार का समझ के कितनी दूर चली गई थी। बाद में याद आया कि आज तो मंगलवार है और मेरे घर के पास ही बाजार लगी होगी। पता नहीं, कई बार ऐसा लगता है याददाश्त से जैसे थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो सब्जियों को मैं लगा दी हूँ फ्रीज में, सब एडजस्ट कर दी हूँ। बाकी जो भी है मैं उसे कर ही रही हूँ, और एडजस्ट करने पे आए तो हम कर ही सकते हैं। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, कोशिश करें तो सब कुछ कर ही सकते हैं। ये तो छोटी सी बात है फ्रिज में सब्जी लगाने की बात। तो मैं जैसे भी है सब्जी लगा दी थी। मैं हस्बैंड को बहुत मना करती हूँ कि आप सब्जी थोड़ा सा हिसाब से ही लाइए, ख़राब भी हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। पर वो पता नहीं अपने हिसाब से क्या समझते हैं, मुझे नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें। तो इस तरह से जो भी ब्लॉग है मेरा 2-3 दिन का, बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। तो मैंने जो भी ब्लॉग मैं समझ पाई अपने हिसाब से, तो मैंने मिक्स करके सबको बना के डाल दी हूँ। और यहाँ पे जो है आटा मंगाई थी मैं ब्लिंकिट से ही, तो मैं आटा को भी डब्बे में मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से रहेगा तो स्पेस जो है दिक्कत हो रही थी, काउंटर पे था तो। और आटा और चावल वगैरह भी तो डब्बे में रखना ज़रूरी ही रहता है, तो मैं इसलिए आटा को डाल रही हूँ डब्बे में। और आप सबको मेरे ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और रसोई से सामान वगैरह समेटने के बाद जो है मैं आ गई थी तकिए का कवर वगैरह चेंज करने, क्योंकि 2-3 दिन पहले शिवम चादर तो चेंज कर दिया था, पर तकिया कवर वगैरह उसने चेंज नहीं किया। मैं उसे बोली भी थी तो बोला कि मैं नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि चलिए उसने नहीं किया तो मैं ही कर देती हूँ, तो इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे तकिया कवर चेंज करने। और इसी तरह के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मैं जल्दी ही मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। क्या कलवा काला काला